अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। तो जैसा कि हम चैप्टर नंबर जो है वो आज 11 की तरफ बढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने चैप्टर नंबर 10 तक जो है वो मुकम्मल कर लिया था। तो इसी तरह इसके अंदर भी हमने 3 हवालों से इस चैप्टर को तैयार करना है। सबसे पहले जो है वो हमारे पास एमसीक्यूज है। तो जैसा मैंने स्टूडेंट आपको पहले बताया, जो ही ये चैप्टर नंबर 17 तक की वीडियोस मुकम्मल हो जाएंगी, आपके साथ मैं इनके नोट्स भी एमसीक्यूज भी शेयर कर दूंगा, डेफिनेशन के पेजेस भी। तो आप उसको जो है वो अच्छे तरीके से देखिएगा और तैयार कर लीजिएगा। मरूजी कहाँ से आती है, किस जगह से आती है, आपकी ये परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद इस चैप्टर के अंदर डेफिनेशन जो है वो मौजूद नहीं है, यानी हमने इस चैप्टर की डेफिनेशन नहीं कर रही। इसके बाद इसके मुख्तसर सवालात जो है, तो चलते हैं इसकी रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पहला जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू के हवाले से है, वो आपको नोट्स में मिल जाएगा। तो जब आप अपनी बुक की एक्सरसाइज खोलेंगे रिव्यू, तो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 होगा आपके पास। एक पैरेललोग्राम आपको दी गई होगी और उस पैरेललोग्राम का नाम ए बी सी डी होगा। तो फिल इन दी ब्लैंक्स एमसीक्यूज है, इजी है, एक तरह से एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है। तो आपको पैरेललोग्राम की डेफिनेशन जस्ट यहाँ पे याद करनी है। उसकी डेफिनेशन को मद्देनजर रखते हुए हम पूरी एक्सरसाइज जो है वो बड़ी आसानी के साथ जो है वो हल कर लेंगे। तो पैरेललोग्राम, जिसको उर्दू के अंदर मतवाज़िउल इज़्ला कहते हैं, वो 4 कोनों वाली बंद शक्ल होती है। बेसिकली ये क्वाड्रेटरल है, यानी चकोर है। कैसे 4 कोने उसके होते हैं कि जो ऑपोजिट साइड्स हैं, मुखालिफ इज़्ला हैं, वो आपस में बराबर होते हैं और कोई भी जाविया जो है वो 90 डिग्री का नहीं होता। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन मेजरमेंट एंड नन ऑफ द एंगल इज इक्वल टू 90, दैट्स फिगर इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। अब उसी बेस के ऊपर हमने ये क्वेश्चन करने हैं, हमने उसी आइडियाज को, उसी कंसेप्ट को लेके चलना है। तो हमारे पास, आपके पास जब किताब से अब रकम देखोगे तो आपको नजर आएगा पैरेललोग्राम जो ए बी सी डी बनी है। तो जस्ट उसने पूछा है बताइए मेजरमेंट ए बी जो है वो डी सी के क्या होगा। तो जब ए बी डी सी इस तरह होगी पैरेललोग्राम, तो ए बी यहाँ पे होगा, डी सी नीचे है। तो ये क्या आएगा कि ए बी जो जिला है वो डी सी के कंग्रेंट होगा, यानी मुतमासल होता है। ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं, मुतमासल होती हैं। सिमिलरली बी सी जो है वो ए डी के वो क्या होगा, वो भी कंग्रेंट होगा, यानी एक दूसरे के मतवाजी होंगी। इसके बाद तीसरा पार्ट, वहां पे आपको एंगल दिए गए होंगे डायग्राम के अंदर, फिगर के अंदर। तो मेजरमेंट एंगल जो है इसके क्रॉसपोंडिंग ऑपोजिट साइड वाला जो एंगल है, वो जो भी वहां पे लिखा हुआ है, आप देखिएगा वहां पे 3 लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि मेजरमेंट एंगल 1 जो है वो मेजरमेंट एंगल है 3 के कंग्रेंट है। तो जस्ट आपने इतना लिख देना है। इसके बाद मेजरमेंट एंगल 2 आप फिगर में देखिएगा तो उसके ऑपोजिट साइड पे, क्रॉसपोंडिंग साइड पे जो एंगल होगा वो 4 है, तो इसका आंसर आ जाएगा मेजरमेंट एंगल 4। तो एमसीक्यू टाइप ये क्वेश्चन है। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी आपको एक पैरेललोग्राम दी गई होगी, मतवाज़िउल इज़्ला दी गई होगी। तो उसके अंदर जो है अननोन जो वैल्यूज हैं, नामालूम मिकदारें जो हैं, उनकी हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो उसके अंदर आपने उसी तरह अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन लिखना है। आपको जो डायग्राम नजर आ रहा होगा पैरेललोग्राम के, उसके मेजरमेंट एंगल जो है वो 75 के ऑपोजिट है, यानी मुखालिफ साइड पे मेजरमेंट एंगल जो है वो एन लिखा होगा। यानी पैरेललोग्राम जो आपको दी गई होगी उसके अंदर है निचली साइड पे 75 डिग्री का एंगल लिखा होगा, उसके ऑपोजिट साइड पे एन लिखा होगा। तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट जो एंगल है, मुखालिफ ज़ाविये हैं, वो आपस में इक्वल होते हैं। यानी हमारे पास एन की जो मिकदार है, एन की जो कीमत है वो 75 आ जाएगी। इसके बाद वहां पे आपको डायग्राम के अंदर एक चीज नजर आएगी जिसके अंदर आपको इसी 75 के बिल्कुल इक्वल पे 2 एंगल नजर आएंगे, एक्स और वाई लिखा हुआ प्रोटेक्टर की शेप में, जिसको डी बोलते हैं। तो जो प्रोटेक्टर होता है, हमें पता है कि मेजरमेंट एंगल उसमें एक एक्स एंगल होगा, एक मेजरमेंट एंगल जो है वो वाई होगा।
उसका मजमुआ हाफ सेमी सर्कल जो है उसका मजमुआ जो है वो 180 होता है। यानी जो सेमी सर्कल है आधा दायरा है तो एक्स और वाई का मजमुआ जो है वो 180 होगा। और चूंकि ये 75 की ऑपोजिट साइड पे पड़ा हुआ है तो जितनी वैल्यू 75 है वैल्यू जो है वो वाई की होगी। तो हम यहाँ पे हिंट दे देंगे कि जो वाई है इसकी वैल्यू हमारे पास 75 डिग्री है, जो एंगल वाई है। तो इस तरह वाई की कीमत भी निकल आएगी। तो जब हम यहाँ वाई की जगह 75 पुट करेंगे, इक्वल में हमारे पास 180 है, अब 75 को उधर ले जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 75, तो ये हमारे पास बन जाएगा 105। तो इस तरह हमारे पास जो x का आंसर है यानी x एंगल है वो 105 डिग्री निकल आएगा। अब निचली साइड पे जब x होगा तो इसके ऑपोजिट साइड पे आपको एंगल डायग्राम के अंदर नजर आएगा m, यानी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मेजरमेंट एंगल m और मेजरमेंट एंगल x जो है वो आपस में इक्वल होंगे। अब m की कीमत हमें मालूम करनी है तो वो वैसे ही आएगा और x की कीमत ऊपर निकली होगी 105। तो इस तरह स्टूडेंट हम जो है वो चारों अननोन मिकदारें जो है वो मालूम कर ली पैरेललोग्राम के अंदर। मेजरमेंट एंगल जो n है वो 75 डिग्री, मेजरमेंट एंगल y जो है वो 75 डिग्री, और इसकी जगह जब 75 पुट किया तो इसको इधर ले आए तो 105, और जितना x है इसके ऑपोजिट साइड पे एंगल जो है वो m पड़ा हुआ है। तो अगर x की कीमत 105 है तो m की कीमत भी 105 होगी। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे भी आपको एक पैरेललोग्राम दी गई है ABCD और उसके अंदर भी दो अननोन है x और m। तो कहते हैं आपने उसकी कीमत मालूम करनी है। जब आप डायग्राम को देखोगे तो आपको नजर आएगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन कि मेजरमेंट एंगल A जो है उसके ऑपोजिट साइड पे मेजरमेंट एंगल C मौजूद होगा। आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, यानी तारीफ के मुताबिक A जो है वो C के इक्वल है। अब A की जगह पे आपको बुक पे लिखा नजर आएगा 55 और C की जगह पे लिखा होगा 11x डिग्री। इस पे भी आप बेशक डिग्री का निशान लगा लें। अब हमें x की कीमत निकालना है तो दोनों तरफ आपको 11 पे तकसीम करना पड़ेगा। तो जब 11 पे तकसीम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 डिग्री। तो इस तरह हमने जो है वो x की कीमत निकाल ली। इसके बाद स्टूडेंट मेजरमेंट एंगल B और D, ये भी आप डायग्राम में देखेंगे कि B और D एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो अगेन डेफिनेशन आप लिखेंगे कि मेजरमेंट एंगल D जो है वो इक्वल होगा मेजरमेंट एंगल है B के। अब D की कीमत वहां आपको दी जाएगी 5m जमा 10 लिखी गई है। अब जो B है ना इसकी जगह वैल्यू नहीं लिखी गई, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है। तो स्टूडेंट आप इसको रट्टा लगा लेंगे तो बहुत आसान है कि इसकी जगह आपने 125 याद रखना है। अच्छा फर्ज किया हमें रट्टा नहीं लगाना क्योंकि चीजों को समझ के करना है। तो चूंकि हमारे पास वहां पे क्वाड्रेटरल दी गई है जिसमें एंगल A है, जिसमें आपको एंगल B नजर आएगा, जिसमें आपको एंगल C नजर आएगा और एंगल D, यानी 4 एंगल्स हैं। जो क्वाड्रेटरल होती है इनके चारों जावियों का मजमुआ 360 होता है। जो चकोर होती है इसके अंदरूनी जावियों का मजमुआ 360। अब देखें ए एंगल उसने दिया है 55, इसकी जगह 55 आ गया। बी जो है ये इसके ऑपोजिट होगा जिसकी मैंने कहा है वैल्यू 125 आपने लिखनी है। सी उसकी वैल्यू 11x है। इट मीन ये दोनों अगर इक्वल हैं तो x की जगह 5 पुट करो तो ये भी 55, यानी मेजरमेंट एंगल ए भी 55 निकल आएगा और सी भी 55 है। अब आप इन दोनों को जमा करें तो ये बनता है 110। अब टोटल 360 होते हैं। 360 में से ये ए और सी वाले एंगल को माइनस करें तो आंसर मिलेगा 250। अब बाकी एंगल कौन कौन सा बच गया, बी और डी, ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो 250 है। इट मीन ये दोनों सेम भी होंगे। तो जब आप इसको 2 पे डिवाइड करोगे तो हमें आंसर मिलेगा 125। इट मीन इसकी वैल्यू भी 125 और इसकी जगह लिख क्यों नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे m नामालूम अदद है। इस लिहाज से आप b की जगह क्या लिख देंगे 125। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इस तरह हल करके भी लिख सकते हैं। अब 10 को जब उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा
तो ये 115 बचेगा। अब दोनों तरफ 5 पे आप करेंगे तकसीम, तो आपके पास m की कीमत जो है वो 23 डिग्री निकल आएगी। अब स्टूडेंट जरा चेक करें, अगर मैं m की जगह यहाँ 23 दर्ज कर दूं तो 23 को 5 से जरब दोगे 115 और उसमें 10 जमा किया तो 125। जैसे मैंने बताया b भी 125 और इसके ऑपोजिट भी 125, तो इन दोनों का मजमुआ 250, इन दोनों का मजमुआ 110। तो इस तरह टोटल है क्वाड्रेटरल का सम जो है एंगल का वो 360 मिलेगा। अब चलते हैं इसी एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जिस क्वेश्चन का नाम है क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट आपको एक पैरेललोग्राम दी जाएगी, एक मतवाजुल इजला दी गई है जो PLMN के नाम से या MNPL जिधर से भी आप शुरू कर लें एक सीक्वेंस के साथ, तो उसके अंदर जो है वो दो नामालूम अदद है मालूम करने हैं, एक का नाम M है और दूसरे का नाम N है। तो सेम अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑपोजिट साइड जिसकी जो है वो आपस में इक्वल होती हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन मेजरमेंट PL। अब बुक से जब पैरेललोग्राम देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी डायग्राम की, ये इक्वल है मेजरमेंट N M के। अब स्टूडेंट आपकी बुक में PL की कीमत दी गई होगी 4M प्लस N और इक्वल टू NM की कीमत आपको दी गई है 10। तो आप इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। इसके बाद मैंने आपको बताया PLMN, तो LM की कीमत आपको दी गई है, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन आप लिखेंगे मेजरमेंट LM इक्वल, जो इसके ऑपोजिट जिला है साइड है वो मेजरमेंट PN है। तो आपको जो LM की कीमत दी गई है वो 8M माइनस 4N है और PN की कीमत आपको जो बुक पे स्टेटमेंट दी गई है वो 8 है। अब स्टूडेंट हमें M और N अननोन है, इनकी कीमत मालूम करनी है, तो आप इनके कोफिशिएंट इक्वल कर लें किसी एक के। देखिए n का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे माइनस का 4 है, तो आप इक्वेशन 1 को 4 से ज़रब दे दें, तो आप यहाँ पे लिखेंगे मसवात नंबर 1 को 4 से ज़रब देने से तो आ जाएगा 16M प्लस 4N इज इक्वल टू 40। और ये इक्वेशन को वैसे ही नीचे लिख रहे हैं क्योंकि किसी एक का कोफिशिएंट हमने इक्वल करना था। अब स्टूडेंट इसको जो नई इक्वेशन बनी है इसको आप थर्ड का नाम दे रहे हैं और ये इक्वेशन सेम एज इट इज 2 हमने नीचे लिख दी। अब हम इन दोनों को करेंगे जमा करेंगे, क्यों? क्योंकि ये दोनों अलामतें मुख्तलिफ है, तो जब डिफरेंट है सिंबल्स होते हैं अलामतें तो उनको हम जमा करते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड 2, तो ये इससे कट जाएगा, तो 24M इक्वल में आएगा 48। अब दोनों तरफ 24 पे हम करेंगे तकसीम, तो M की कीमत निकल आएगी 2। अब स्टूडेंट M की कीमत किसी भी इक्वेशन में आप दर्ज कर दें तो हम 1 में लिख लेते हैं, 4 इंटू M की जगह आएगा 2, N इज इक्वल टू 10, तो 8। अब जमा का 8 उतर ले जाए तो माइनस का, तो 8 10 में से 8 निकालेंगे तो 2, तो इस तरह हमारे पास N की कीमत निकल आएगी 2। तो हमारा ये चैप्टर जो हुआ मुकम्मल। मुझे अगली वीडियो तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।